गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ प्रत्यय और उसके मूल शब्द और धातु और उसके एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको उपसर्ग में जो भी चीज़ें बताई थी वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसको हम कहते हैं कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। ठीक है, तो आज हम कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे किस प्रकार से कृत प्रत्यय में कैसे कैसे मूल धातु शब्द आते हैं जिसको हम एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ठीक है, ये सब के सब जो प्रत्यय मैं आज आपको बताने वाला हूँ सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार देखिएगा और उसको समझिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला ही है अक्कड़। अक्कड़ में आपने देखा होगा कई कई एग्जाम्पल आते हैं, आपके क्वेश्चंस भी आते हैं अक्कड़ से। ठीक है, तो इसमें लिखा है जैसे कि किस धातु को मिलाकर हम बना सकते हैं, जैसे कि घूम, पी, बूझ, भूल। ठीक है, जैसे घूम से बनाएंगे घुमक्कड़, पी से बनाएंगे पियक्कड़, छुमक्कड़, भूलक्कड़। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अक्कड़ के जो ये जैसे कि अगर पूछ दे कि प्रत्यय कौन सा है घुमक्कड़ में, ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है घुमक्कड़ में। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कड़ प्रत्यय। ठीक है, और प्रत्यय का मतलब होता है कि पीछे जो होता है। ठीक है, पीछे वाले जो शब्द होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, उपसर्ग मतलब आगे। चलिए, अब नेक्स्ट है कि अंत या अंतु। इसको हम बोलते हैं भिड़, रट, उड़, धूम। ठीक है, इन शब्दों से धातुओं से मिलाकर हम एग्जाम्पल को बना सकते हैं। जैसे कि अंत में भिड़ंत, रटंत, उड़ंतु, घुमंतु। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पूछ दिया कि भिड़ंत में, ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, तो भिड़ंत में आप अंत प्रत्यय लगाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। नेक्स्ट है अ मतलब घेरा, छाप, ठेल या झूल। ठीक है, तो मतलब होता है कि घेरा अ। ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? अ का प्रत्यय है। छापा, ठेला, झूला, ये सब में अ का प्रत्यय है। लास्ट में जैसे कि देखो मैं घेरा लिखता हूँ। ठीक है, तो ये जो अ का प्रत्यय आ रहा है, आप र कोई प्रत्यय नहीं है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? अ। ठीक है, नेक्स्ट है आई। आई का छ, धोई, पढ़, सी। जैसे कि छपाई, पढ़ाई, लिखाई, धुलाई, सिलाई, धुनाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो आई प्रत्यय होता है इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो अगर आई प्रत्यय अगर बोल दे कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या बोलोगे? आई प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है कि आओ। आओ मतलब जैसे कि इसमें टिका प्रकार सकते हैं, टिकाऊ, बिकाऊ। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? आओ। ये तो आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आँख, अब जैसे कि तैराक, उड़ाका, तंबाकू, तंबाकू हो गया, लड़ाकू हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें पूछ दे कि तैराक में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या बोलोगे? आक प्रत्यय है। ठीक है, अब देखिए आन की बात आ गई। आन में लिखा है चढ़, ढल, धस, भस। तो चढ़ान, ढलान, धसान और भसान। ठीक है, तो इसमें चढ़ान में कौन सा प्रत्यय है? तो आन प्रत्यय है। ठीक है, आप, विलाप, आप ये भी समझ जाओगे। आओ पे पूछ लिए तो घुमाओ, तो इसमें आपको क्या करना है? आव प्रत्यय लगाना है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है कि आवट। आवट में भी आपको ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। थक, रोक, लिख, सज, इन शब्दों से मिलाकर हम बनाते हैं। जैसे कि थकावट, रुकावट, लिखावट, सजावट। ठीक, तो यहाँ पे टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर पूछते कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आप लोग वट मत लगाइएगा, आवट हो जाएगा। ठीक है, सजावट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आवन। आवन में हम करेंगे कि भनभा, सुहा, डरा, मनभावना, मनभावन, सुहावन, डरावना। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि मनभावन में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बोलोगे आवन प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा? आवन। चलिए अगला देखते हैं। आहट। आहट में जैसे कि यहाँ पे तो आना है, लुभावना भी हो सकता है, तो आवन प्रत्यय हो जाता है। आहट में देखिए क्या है कि घबरा, चिल्ला और चिकना, तो घबराहट। तो इसमें क्या हो जाएगा? हट प्रत्यय ना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आहट, घबराहट। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ईयल। ईयल में आपको जोड़ना है उड़ मर सड़, तो हो जाएगा सड़ियल मरियल या अड़ियल। तो अगर पूछ दे कि अड़ियल, अड़ियल में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बहुत लोग बोलेंगे यल प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, यल, अड़ियल। ओके, तो आपको ये चीज़ें भी अच्छे तरीके से सब कुछ याद रखना है। एक और है ईया। ईया को आपको जोड़ते हैं तो घटिया, जड़िया, धुनिया, ठीक है। तो देखिए, आपको बोल दे कि घटिया में कौन सा प्रत्यय है, तो आप लोग बहुत लगाओगे या, ठीक है, जो कि सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट है कि ई में आपको क्या करना है, छुट्टी, बोली, हंसी, टाँकी, ठीक है। तो अगर इससे पूछ दे कि छुट्टी में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है, ये भी आप लगा लोगे। चलिए, उआ, इसमें आप टहलुआ, तरुआ, पढ़ुआ, ठीक है। तो इसमें तरुआ में कौन सा प्रत्यय है, तो ये भी आप लोग लगा लोगे, ठीक है। देखिए, जो जो आप लगा लोगे तो उसके बारे में मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ऊ है, ऊ में कमाऊ, खाऊ, चाला, चालू, रट्टू, ठीक है। तो अगर पूछते कि चालू में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा बोलोगे, लू। बहुत लोग बोलेंगे लू प्रत्यय है, ठीक है, लेकिन ऊ प्रत्यय होता है, ठीक है। लू प्रत्यय कोई नहीं होता है, तो इसको आपको देखने लायक है। अब है इरा। इरा में बस, लूट, मतलब बसेरा, लुटेरा। तो आप अगर लुटेरा बोल दे तो कौन सा प्रत्यय है, तो इरा प्रत्यय होता है, ठीक है। एरा, कौन सा प्रत्यय है, एरा। इरा नहीं होगा, एरा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एत। एत में क्या होता है कि जैसे कि फकैत, लड़ैत, ठीक है। तो ये जो सब प्रत्यय हैं, ठीक है, तो इनको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। एज प्रत्यय को एया, एल, और, अवता, औना, औवल, तो ये सब जो देखिए आपके सामने सब प्रत्यय लगे हुए हैं, ठीक है। सामने से आपको सब कुछ याद रखना है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा क्लास को, जैसे कि कटैया, बेचैया, रटैया, यहाँ पे ओड़ में चटोर, हसूर, घटोरा, चटोरा, ठीक है। तो इन सब प्रत्यय को आप एक तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रत्यय आपके क्या आएंगे, टेस्ट में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है, कल होगा, तो उनमें ये सब प्रत्यय पूछे जाएंगे। आपको सभी प्रत्ययों का जवाब अच्छे तरीके से देना है, ठीक है। तो एक दिन में 25 क्वेश्चन करवाऊँगा मैं टेस्ट के, ठीक है, और लगभग 50-100 क्वेश्चन करवा दूँगा, जिससे कि आपका ये जो प्रत्यय वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ये देखिए, अव्वल को भी याद कर लीजिएगा, ताती को भी याद कर लीजिएगा, नानी को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। खानी, जमानी, धड़क, ठीक है, खान पान। तो इस तरीके से अगर पूछ दे कि खान में कौन सा प्रत्यय है, तो बहुत लोग बोलेंगे आन प्रत्यय है। ये नहीं बोलेंगे कि नौ प्रत्यय है, केवल बोलेंगे खान। अगर मैंने लिख दिया खान में कौन सा प्रत्यय है, तो बोलोगे कि आन प्रत्यय है। आप लोग क्या बोलोगे, इस वाली मात्रा को उठा लोगे, क्योंकि ये गलत हो जाएगा और न प्रत्यय आपका सही होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको एक बार अपनी बुक में लिखना है, कॉपी में, ठीक है। उसको नोट करना है, समझना है, रात को समझना है, एक बार रात को सोते टाइम देख लिया करिए, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में आसानी होगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें कंफर्म कर दी, ठीक है। और कल हम टेस्ट लेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। और एक और में देख लेते हैं, एक और प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तद्धित, ये देखिए प्रत्यय आ गया, और इसको हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तद्धित प्रत्यय में देखिए अ है, ठीक है। तो अगर आपने भूख में अ लगाया तो क्या हो जाएगा, भूखा, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि भूखा में आपको कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए आयद है, इसमें आपको दिक्कत होगी। अगर पूछ दे कि चिरायद में, ठीक है, चिरायद में, चिरायद में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो बहुत लोग क्या लगाएंगे कि यद प्रत्यय है। ये नहीं लगाएंगे कि आयद प्रत्यय है, केवल लगाएंगे यद प्रत्यय है, ठीक है, जो कि गलत होगा और ये गलत सही होगा।
तो ये चीज़ें मैं आपको सीक्वेंस वाइज दिखा रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे प्ले करके आप देख लीजिए, ठीक है। और हर एक चीज़ को पोजअप करके आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आई, आओ, आक, आका, आटा, आन, आयत, आर, आरी, आलू, ठीक है। झगड़ालू, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आलू प्रत्यय। आओ, आस, आवट, आहत, इन, इम, इयल, इया, ठीक है। रसोइया में क्या सा प्रत्यय होगा? इया। इलाई, ई, इला, ठीक है। खर्चीला, गोरीला, ठीक है। तो इसमें इया प्रत्यय है। तो ये सब जो प्रत्यय मैं आपको एक बार ये सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं, इसको सबको आप एक बार अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कल आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। और कल टेस्ट में आपको ये सारे के सारे प्रत्यय आने वाले हैं। तो आपसे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सारे प्रत्यय को एक बार नोट डाउन करिएगा अपने कॉपी में, उसको नोट करिएगा, उसके बाद उसको पढ़िएगा, कल टेस्ट के लिए तैयार, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला एल प्रत्यय है, ठीक है। तो एल प्रत्यय में जैसे कि खपरैल, तो अगर हम बोलें तो खपरैल में कौन सा प्रत्यय है, तो बोलोगे एल प्रत्यय, ठीक है, जो कि सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जिसको देख कर ही आप उसको लगेगा कि हाँ ये सही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं आपको लगेगा वो सही है लेकिन वो एक्चुअली में रहेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी चीज़ों को समझिएगा। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट करिए, जैसे ही जल्दी से जल्दी हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जल्दी से आपका डिजिटल बोर्ड लाने की कोशिश करूँगा, जिसको मैं अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे समझा पाऊँ। चलिए तो मिलते हैं अभी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।